जिस फैसले को नीतीश कुमार ने 2018 में रोक दिया था, उस पर अब सम्राट चौधरी की सरकार ने मुहर लगा दी है। अब घर बनाना महंगा हो जाएगा, सड़कों पर चलने के लिए भी आपको टैक्स देने पड़ेंगे। जिस फैसले को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2018 में रोक दिया था, सम्राट चौधरी की सरकार ने अब उस फैसले पर मुहर लगाई है। घर बनवाना या फिर बिहार की स्टेट हाईवे सड़कों पर चलना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। यह फैसला क्यों हुआ है? तो दरअसल सम्राट चौधरी की बैठक में कल कैबिनेट की बैठक थी और इस बैठक में 29 एजेंडों पर मुहर लगी। सबसे ज्यादा चर्चा इसमें उस फैसले पर हो रहा है जिसे नीतीश कुमार ने बदला था। यह फैसला है स्टेट हाईवे पर फिर से टोल टैक्स लागू करने और जमीन घर निर्माण से जुड़े खर्च बढ़ने का। सरकार का मानना है कि मुफ्त बिजली, पेंशन, जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए जैसे चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए राजस्व बढ़ाना जरूरी है और इसी उद्देश्य से सरकार आने वाले समय में करीब 16,500 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। और ये कैसे जुटेगा? तो आपके हमारे पैसों से। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल 2018 को राज्य सरकार के सभी पुलों और स्टेट हाईवे से टोल टैक्स वसूली की पूरी तरह खत्म कर दी थी। उस समय 54 सड़क और 116 पुलों पर टोल वसूला जाता था। अब सरकार का चेहरा बदल चुका है। बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, भारतीय जनता पार्टी से, और उन्होंने एक बार फिर से राज्य के स्टेट हाईवे और महत्वपूर्ण पुलों पर टोल टैक्स वसूलने का फैसला किया गया है। लंबी दूरी के स्टेट हाईवे से लेकर छोटी दूरी वाली स्टेट हाईवे तक टोल लिया जाएगा। हालांकि ग्रामीण सड़कों को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है। बिहार सड़क उपयोगकर्ता शुल्क 2026 पॉलिसी लागू सम्राट चौधरी सरकार में किया गया है। इसमें मंजूरी दे दी गई है। इसका उद्देश्य है कि राज्य की प्रमुख सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए धन जुटाया जाए। सरकार को इससे हर साल 500 करोड़ रुपए से अधिक की आय होने की उम्मीद है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 3 महीने के भीतर एजेंसी का चयन कर टोल वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि अब आपको कितना टोल देना पड़ेगा? पथ निर्माण विभाग के अनुसार टोल की दरें NHAI के फॉर्मूले पर तय की गई है। नई दरें कुछ इस प्रकार होगी। कार, जीप और वैन ₹1.25 प्रति किलोमीटर होगी। छोटे व्यावसायिक वाहन ₹2 प्रति किलोमीटर होगी। 2 एक्सेल वाले बस और ट्रक 4.25 पैसे प्रति किलोमीटर होगी। भारी निर्माण वाहन एवं 7 एक्सेल वाले वाहन 6.65 रुपए से प्रति 8.10 प्रति किलोमीटर होगी। यानी कोई भी व्यक्ति स्टेट हाईवे पर 100 किलोमीटर कार चलाता है तो उसे लगभग करीब 125 रुपए देना होगा। सभी टोल की वसूली फास्टैग और डिजिटल माध्यम से होगी। साथ ही सड़क की स्थिति और महंगाई के आधार पर हर साल टोल दरों में बढ़ोतरी का भी प्रावधान रखा गया है। NHAI 5 आधारों पर टोल तय करता है। पहला, बेस प्राइस साल 2007 से 2008 को आधार वर्ष मानकर प्रति किलोमीटर बेस रेट तय किया जाता है। कार, जीप, वैन 0.65 पैसे प्रति किलोमीटर, लाइट कमर्शियल व्हीकल 1.05 पैसे प्रति किलोमीटर, बस एवं ट्रक 2 एक्सेल लगभग ₹2 प्रति किलोमीटर, मल्टी एक्सेल एवं भारी वाहन लगभग ₹3.5 से ₹4.20 प्रति किलोमीटर। दूसरा है एक्सप्रेसवे पर अधिक टोल। एक्सप्रेसवे पर सामान्य 4 लेन की सड़क की तुलना में 1.25 गुना अधिक टोल लिया जाता है। यानी 2 लेन सड़क को अपग्रेड किया गया है तो वहां भी टोल वसूला जाएगा। तीसरा नंबर है बाईपास टोल। यदि किसी शहर में 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत का बाईपास बना है तो वहां सामान्य दर से 1.5 गुना अधिक टोल लिया जाता है। चौथा है पुल, फ्लाईओवर और टनल। यदि सड़क पर 60 मीटर से लंबा पुल, फ्लाईओवर या टनल बना है तो उसकी लागत निकालने के लिए उसकी लंबाई को 10 गुना करके टोल निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई पुल 10 किलोमीटर लंबा है तो उसके लिए 100 किलोमीटर सड़क के बराबर टोल लिया जाता है। पांचवा है राउंडिंग ऑफ। अंतिम गणना के बाद टोल राशि को 5 गुना के गुणांक में राउंड ऑफ किया जाता है। जैसे यदि गणना
43 रुपया आती है तो टोल 40 या 45 रुपये तय किया जाएगा। इसके अलावा जमीन खरीदना और घर बनवाना भी आपके लिए महंगा हो चुका है। बिहार सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जमीन का सर्किल रेट 1.6 से 2 गुना तक बढ़ा दिया है। पटना के प्रमुख इलाकों जैसे राजा बाजार, फ्रेजर रोड और बोरिंग रोड जैसी जगहों पर अब जमीन की कीमत 2.5 लाख रुपए प्रति कट्ठा तक पहुंच गई है। शहरी क्षेत्रों में 2016 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2013 के बाद पहली बार सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं। अब हर साल 5% की बढ़ोतरी का भी प्रावधान किया गया है। स्टाम्प शुल्क हो, रजिस्ट्री हो, ये भी महंगी जमीन रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क 1% से बढ़कर 7% कर दिया गया है। 2% निबंधन शुल्क भी बढ़ जाएंगे। नगर निकाय क्षेत्र में 2% अतिरिक्त टैक्स भी देना होगा। पटना में जमीन की कीमत दोगुनी। पटना की 12 प्रमुख व्यावसायिक सड़कों पर नया सर्किल रेट 80 लाख रुपए प्रति डिसमिल तय किया गया है। इससे जो पहले 40 लाख रुपए था, इसके पहले 40 लाख रुपए प्रति था, इसके बाद अब 80 रुपया कर दिया गया है। 80 लाख रुपए प्रति डिसमिल कर दिया गया है। इस हिसाब से एक कट्ठा जमीन की कीमत 1.5 करोड़ से बढ़कर 2.5 करोड़ रुपए हो गई। इस फैसले का असर क्या होगा? तो घर बनवाना महंगा हो जाएगा, जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी, स्टाम्प ड्यूटी और निर्माण लागत बढ़ने से मकान और फ्लैट खरीदना महंगा हो जाएगा। किसानों को ज़्यादा मुआवजा मिलेगा। सरकारी योजनाओं के लिए अधिकृत होने वाली जमीन पर किसानों को पहले से अधिक मुआवजा मिलेगा। लेकिन इसमें राहत की बात यह है कि महिलाओं को छूट मिलेगा। महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प ड्यूटी 4%, निबंधन शुल्क में 1% यानी कुल 5% तक छूट मिलेगी। सरकार ने जमीन की जटिल श्रेणियों को कम कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 7 श्रेणी, शहरी क्षेत्रों में 6 श्रेणियां शामिल रहेंगी। तो इस प्रकार से पटना और बिहार में अब आपको घर बनवाना महंगा पड़ेगा। आप नेशनल स्टेट हाईवे से अब गुजरते हैं तो आपको 100 किलोमीटर अगर आप तय करते हैं तो 125 रुपया आपको टोल देना पड़ेगा। यानी कि जिस फैसले को 2018 में नीतीश कुमार ने बंद कर दिया था, उस फैसले पर सम्राट चौधरी की सरकार ने मुहर लगा दिया है। क्यों? क्योंकि चुनावी घोषणाएं की गई थी जिसमें महिलाओं को पैसे देने हैं, जीविका दीदियों को पैसे देने हैं, कई तरह की मुफ्त योजनाएं दी गई थी, लेकिन उसका असर अब आपके और हमारे पॉकेट पर पड़ने वाला है। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? अपनी राय रखिए। जुड़े रहिए बिहार न्यूज टुडे के साथ, ऐसी खबरें आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।